वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए को साधा जा रहा है। सांसद रुचि वीरा जो है वो लगातार दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, अंबेडकर जयंती को लेकर तमाम मुद्दे उठा रही है। तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को उठा रही है, विरोध प्रदर्शन में जो है उनका समर्थन कर रही है नारी का, और साथ ही पद यात्रा भी निकाल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें समाजवादी पार्टी की, तो लगातार देख रहे हैं कि वो पीडीए को साधने की कोशिश कर रही है, और उससे पहले भी नजरबंद होने के बाद भी सांसद रुचि वीरा जो है वो लगातार दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, तो आपसी लड़ाई एक तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो आज सुबह की हैं। किस तरीके से पदयात्रा निकाली जा रही है और बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से धोखा किया गया विपक्ष की तरफ से पहले, लेकिन अब जब सम्मान देने की बात आई, महिला आरक्षण बिल लाया गया सदन के अंदर, तो कैसे अखिलेश यादव ने उसका विरोध किया वो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीडीए के फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव और सांसद तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं। दोनों खबरों पर जानकारी देते हैं। सबसे पहले पदयात्रा की बात करते हैं, फिर समाजवादी पार्टी की भी बात करेंगे। सबसे पहले पदयात्रा को लेकर खबर बताएं तो योगी आदित्यनाथ जब निकले हैं पदयात्रा पर, तो तमाम महिला विधायक उनके साथ मौजूद हैं, और हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो ये बता रही है कि कैसे योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ और पूरी विपक्षी पार्टी को कि देखिए महिलाओं के मुद्दे पर किस तरीके से आपने महिलाओं का साथ नहीं दिया, तो महिलाएं अब आपका विरोध करती नजर आ रही हैं। और तो और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, चाहे फिर वो बिहार हो या फिर अलग अलग राज्य हो, विरोध जताया जा रहा है। हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से पदयात्रा की गई है, ये सिर्फ यूपी में देखने को मिल रहा है। बिहार की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। अलग अलग राज्य के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी रेखा गुप्ता को आपने प्रदर्शन करते हुए देखा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की गई थी और बताया गया था कि कैसे महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया सरकार पर, जबकि सरकार चाहती थी कि सदन के अंदर महिलाओं की भूमिका बढ़ जाए और अपने इलाके का वो विकास कर पाए। क्योंकि देखिए अगर 33% आरक्षण मिलता तो लोकसभा में सीटें बढ़ जाती, विधानसभा में सीटें बढ़ती, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जाता होता और महिला के बारे में सोचती। कहने का मतलब ये है क्योंकि किसी इलाके में अगर आप जाके देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो काम किया जाता है वो उतना नहीं किया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग जरूर है, वो जरूर महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं काम करती है, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व अपने ही प्रदेश का, अपने ही इलाके का एक महिला करती तो महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचती। और योगी आदित्यनाथ यही कहते हुए नजर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब जब पदयात्रा निकल रही है तो पदयात्रा में भी वो कहीं ना कहीं यही कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया कर्मियों से। अब बात करते हैं पीडीए की, समाजवादी पार्टी की। देखिए पीडीए की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात सदन के अंदर भी की थी, जब महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा था गिरने से पहले, जब चर्चा हो रही थी। हालांकि उन्होंने पीडीए में मुस्लिम आरक्षण जोड़ दिया महिलाओं के लिए, और वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं करते। भैया अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो पिछड़ों में भी महिलाएं हैं, दलितों में भी महिलाएं हैं, मुस्लिमों में भी महिलाएं हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिला के आरक्षण की बात करते हैं। आपने ना तो दलितों का सोचा, ना तो आपने किसी और जाति का सोचा, आपने सिर्फ मुस्लिम महिला का सोचा। तो जो आप पीडीए की बात करते हैं वो पीडीए है कहाँ आपका? आप तो दिखावे के लिए कहते हैं कि हम पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हैं, हम पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ अल्पसंख्यक की बात की ना। आपने तो सदन के अंदर सिर्फ ये कहा ना कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हैं। डिंपल यादव खुद एक महिला हैं, तब भी डिंपल यादव की तरफ से सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के लिए ही काम किया गया और मुस्लिम महिलाओं के लिए ही बात कही गई। तो इनका जो पीडीए फॉर्मूला है ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ना तो ये पिछड़ों की बात करते हैं, ना तो ये दलितों की बात करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो सांसद की तस्वीर नजर आई है रुचि वीरा की, और उनको आप देख सकती हैं कि अंबेडकर जयंती के मुद्दे पर वो, क्योंकि अंबेडकर जयंती पर एक ऐसी तस्वीर नजर आई थी उसके बाद भी कि मूर्ति को तोड़ा गया था दो पक्षों की तरफ से। हालांकि मूर्ति को किसने तोड़ा ये समाजवादी पार्टी कह रही कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने इस मूर्ति को तोड़ा था। ये दरअसल मामला था। हालांकि मामला 3 दिन पुराना है, लेकिन उसके बाद रुचि वीरा जब निकल रही थी इलाके से और एक सम्मेलन करना चाहती थी तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक सम्मेलन भी किया, लेकिन अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो अंबेडकर की
मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, उसमें समाजवादी पार्टी की सांसद का भी नाम शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन से कहीं ना कहीं अनुमति नहीं ले रही थी, लेकिन सम्मेलन भी किया गया। अब वो पुलिस की अनुमति से था नहीं था, ये तो खैर पुलिस ही बताएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने जानबूझकर उसी इलाके को क्यों चुना जब वहां पर विवाद हो रहा था। आखिर जानबूझकर उसी इलाके, ठीक बात है कि आप सांसद हैं वहां की और आपको लोगों की फिक्र है, लेकिन जब कोई सेंसिटिव एरिया बन जाता है, जब दो पक्षों की मारपीट वहां हो गई है, तो आप उस इलाके को बार बार क्यों चुन रही हैं? और चुनती भी हैं तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पे इन्वाइट कर लेती हैं और वहां पर बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में जहर घोलने का काम करते हैं। चलिए बीजेपी के खिलाफ तो छोड़िए, आप हिंदुओं की खिलाफत करती हैं और बोलती हैं कि देखिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हिंदुओं की बात करती है। क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है? ठीक है, अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो वो मुस्लिम है, लेकिन पिछड़ा और दलित भी हिंदू ही हैं, जिन्हें आप ये बताते हैं कि नहीं आप हिंदू नहीं है। जिस दिन आपने समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान सुना था, वो कह रहे थे कि नहीं यादव हिंदू ही नहीं होता, जबकि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि नहीं यादव यदुवंशी है। तो ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी करना क्या चाहती है। एक तो पीडीएफ फॉर्मूला किस तरीके से धोखे के ऊपर लाया गया है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे अल्पसंख्यकों की वो बात करते हैं, पिछड़ा दलित की बात नहीं करते, जबकि अखिलेश यादव बार बार पीडीए चिल्लाते थकते नहीं हैं। अभी भी जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला आरक्षण पे की गई थी, तो तुरंत महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे मुस्लिम महिलाओं का ही जिक्र किया गया था। सर, सिर्फ अखिलेश यादव को हम नहीं देख रहे कि वो पीडीए के मामले में बार बार बातें कर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ सीएम योगी को भी देख रहे हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं, चाहे वो बंगाल की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, लगातार ये बातें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी क्या इसी को मुद्दा बनाने वाले हैं अपने अगले चुनाव के लिए? 2027 के चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा तो होगा ही, क्योंकि महिला आरक्षण की बात करते हैं तो पूरी बीजेपी कहीं ना कहीं लग गई है कि कैसे विपक्ष को बताया जाए कि हाँ देखिए आपने महिलाओं का विरोध किया है, कैसे विपक्ष को बताया गया कि देखिए आपने जो किया वो गलत किया, और वाकई ये गलत हुआ है। क्योंकि आप देखिए अगर महिलाओं की आप लोग बात करते हैं तो ये बिल महिलाओं के खिलाफ में तो नहीं था, महिलाओं के संबंध में ही था, महिलाओं के अच्छे के लिए था, महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व होता लोकसभा के या विधानसभा के अंदर उसके लिए था। लेकिन आपने सिर्फ जनगणना के लिए टांग अड़ा दी। आप सिर्फ कहते हैं कि नहीं जी आपने सेंस जो कराया है वो 2011 का आप ले रहे हैं, 2026 का नहीं ले रहे हैं। जबकि अमित शाह ने भी क्लियरिटी की कि देखिए जाति जनगणना भी हो रही है, तमाम गणना तो हो ही रही है, लेकिन आप क्यों इसमें टारगेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं महिलाओं को? तो साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा तो है। और योगी आदित्यनाथ आखिर ऐसे मुद्दे को छोड़े क्यों, जब अखिलेश यादव मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं, पीडीए कई बात बार बार वो कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। क्योंकि देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो अखिलेश यादव को तमाम महिलाओं की फिक्र नहीं है, अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा है कि किस तरीके से मुस्लिमों का वोट बैंक अखिलेश यादव को मिला है, अखिलेश यादव उस मुस्लिम वोट बैंक को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। क्योंकि आप धर्मेंद्र यादव के तरफ से जब बयान सुन रही थी, जो सदन के अंदर दिया गया, सदन के अंदर चर्चा हुई, उसमें धर्मेंद्र यादव हो, डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, अवधेश प्रसाद हो, आपने तमाम जितने नेताओं ने चर्चा की है, आप उसमें मुस्लिम का जिक्र करती हुई देखेंगे कि वो नजर आ रहे हैं। सर, महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, वो सारे घिर गए, इतना तो वो भी जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से डिम्पल यादव को आगे कर दिया गया है, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को आगे कर दिया गया है। तो अब क्या ये महिलाओं को आगे करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम महिला विरोधी नहीं है? देखिए चाहे कितना भी आप डिम्पल यादव को आगे कर लीजिए, चाहे फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को आप आगे कर लीजिए, क्योंकि देखिए ठीक बात है कि वो भी महिलाएं हैं, लेकिन उनको भी महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए था और महिला आरक्षण बिल का समर्थन कहीं ना कहीं करना चाहिए था। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में तमाम महिलाओं का विरोध किया, भारत की तमाम महिलाओं का विरोध किया। क्योंकि देखिए अगर भारत की तमाम महिलाओं का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं को जब भी आगे बढ़ाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। आप देखिए कि महिलाओं की अगर बात करें तो क्या हमारे आपके इलाके की सांसद या विधायक महिला हैं? शायद नहीं होंगी। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जरूर ये कहती है कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कांग्रेस जरूर ये कहती है कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन ना तो हम देखते हैं किसी भी पार्टी में उतनी महिलाओं
को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है। हाँ, ठीक बात है कि देश की वित्त मंत्री एक महिला है, दिल्ली की सीएम एक महिला है, उच्च पद पर बीजेपी में महिला है, लेकिन तमाम सत्ता की पार्टियों को या फिर विपक्ष की पार्टियों को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि देखिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के बारे में जो एक एग्जाम्पल पिछली पार्टियों ने सेट किया है वो बिल्कुल खराब है। और उसके बारे में हम अक्सर देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को उसका सामना भी करना पड़ता है, किस तरीके से महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे धारणा बदल रही है, तो विपक्षी पार्टी को भी अपनी सोच बदलनी होगी, वो धारणा बदलनी होगी जिससे कहीं ना कहीं लगे आम महिलाओं को और जनता को कि जो महिला का समर्थन करेगा हम उससे ही वोट करेंगे। आप बिहार में देखिए, महिलाओं का जिसने समर्थन किया, एनडीए ने महिलाओं की बात की तो एनडीए जीत गई है। अगर बात 5 राज्यों की करें तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, बंगाल में अभी चुनाव होने हैं, तो महिलाओं में काफी इफेक्ट पड़ेगा और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी राज्यों के चुनाव जीत सकती है, क्योंकि देखिए विपक्ष ने एक बड़ी गलती की है जिसका कहीं ना कहीं परिणाम उससे भुगतना होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, बार बार उसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पद यात्रा सीएम योगी ने निकाल दी है। अब ये मुद्दा कहां तक जाएगा ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।